लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः संपूर्ण अध्याय हिंदी माध्यम थ्योरिकल बैच की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। आज इसकी पहली क्लास और पहला लेक्चर है। इस बैच में सारी यूनिट थ्योरिकल रूप में कवर की जाएगी, जो पूरा निःशुल्क रहेगा और क्लास नियमित रूप से यूट्यूब पर अपलोड होंगी। तो आज हम पहली यूनिट फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत करते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम पुस्तकालयों के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में पुस्तकालयों का महत्व व उपयोगिता प्राचीन काल से ही हो रही है, परंतु वर्तमान में पुस्तकालयों के रूप व उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं पूरी तरह बदल गई हैं। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से पुस्तकालयों का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। प्राचीन काल में पुस्तकालयों की स्थिति। प्राचीन काल में ग्रंथों, शिलालेखों के भंडार के लिए भंडार गृह बनाए गए थे, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में से मिले प्रमाणों से पता चलता है। नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख चीनी यात्री फैहान द्वारा अपने लेख में किया गया है। प्राचीन काल में सर्वाधिक चर्चित नालंदा पुस्तकालय धर्मगंज के विषय में चीनी यात्री वेनसांग ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इसमें 3 प्रमुख बड़ी इमारतें थीं, जिसे रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नाम से जाना जाता था। प्रत्येक इमारत में 300 कमरों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने वर्ष 1205 में आग लगा दी थी, जिससे पूरी तरह नष्ट हो गया। मध्यकाल में पुस्तकालयों की स्थिति क्या थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में पठान एवं मुगलों शासकों ने पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया। प्रत्येक राजा के महल में एक पुस्तकालय होता था, जिसे राजा अपने स्वाध्याय अर्थात खुद के पढ़ने के लिए रखते थे। प्रत्येक मदरसों के पुस्तकालय होते थे। फिरोज तुगलक पुस्तक प्रेमी था और उसने अपने राज्य में कई पुस्तकालयों की स्थापना की थी। इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया था और उसे महफिल कुरान की पदवी दी थी। बाबर एवं हुमायूं भी पुस्तक प्रेमी थे तथा उन्होंने मदरसों में पुस्तकालयों की स्थापना की तथा हुमायूं की मौत तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुई थी। अकबर को पुस्तकों से विशेष लगाव था तथा उसके कार्यकाल में पुस्तकों का अलग महकमा बनाया गया था, जिससे निदेशक को नाजिम कहा जाता था। शाहजहां एवं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा बहुत से पुस्तकालयों की स्थापना का विवरण भी प्राप्त होता है। आजादी के पूर्व पुस्तकालयों की स्थिति के बारे में अब चर्चा करते हैं। 15वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार के साथ पुस्तकालयों की तस्वीर भी बदल गई। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। कुछ वर्षों तक तो यह पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग तक ही सीमित था, परंतु सन 1930 में सर्वसाधारण के रूप में इसकी स्वीकृति हुई। कोनेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में तथा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में खुली। इन पुस्तकालयों के विकास में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु ये पुस्तकालय भारतीय नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे, क्योंकि इनमें रखी गई अधिकतर पुस्तकें विदेशी भाषाओं में थीं। यद्यपि पुस्तकालय का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग द्वारा, खासकर जिन्हें विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, किया जाता था, फिर भी भारत की आज़ादी में इन पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे दूसरे देशों की शासन व्यवस्था व आज़ादी के बाद
पुस्तकों में पढ़कर आज़ाद होने की संभावना जागृत होती थी। आज़ादी के बाद पुस्तकालयों की स्थिति थोड़ा सा बदली। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान में पुस्तकालयों का तेजी से विकास हुआ। चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता की बात हो अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयों की विभिन्न स्तरों की स्थापना, जैसे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्रामीण स्तर। जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया, वहाँ पुस्तकालयों का विकास तेजी से हो रहा है। पुस्तकालय शिक्षा एवं सरकार अधिक जोर दे रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों पर ग्रंथालय एवं सूचना विभाग खोला गया है। दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में भी पुस्तकालय विज्ञान विभाग उपलब्ध है, जहां से पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारी अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ आईएसलीग व राज्यों के पुस्तकालय संघ द्वारा राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, निष्क्रिय तथा डेसी डॉक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास के लिए संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि का आयोजन करते रहते हैं। आज पुस्तकालय में नई सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अपनाकर उपयोगकर्ताओं की अलग-अलग प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पुस्तकालय आपसी सहयोग के माध्यम से ही उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भारत के ग्रंथालय विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का विशेष योगदान रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति भी बनाई। इस समिति के सुझावों ने पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास एक केंद्रीय पुस्तकालय के साथ साथ प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय पुस्तकालय का भी होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में सूचना व ग्रंथालय नेटवर्क इन्फ्रीनेट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना और पुस्तकालयों के बीच सामंजस्य हो ताकि पुस्तकालय में संचालित होने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति न हो, शैक्षणिक पुस्तकालयों के कार्यों में एकरूपता बनी रहे तथा सूचना संचार तकनीक का प्रयोग अधिकतम हो सके। लेकिन इसके बावजूद विकसित देशों की अपेक्षा भारत में पुस्तकालय का विकास धीमी गति से हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण ही यहाँ के लोगों में पुस्तकालय के प्रयोग व उनके उपयोग की भावना विकसित नहीं हो पाई है। दूसरा मुख्य कारण अनुदान की कमी है। आज भी अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो पाया है, इसलिए पुस्तकालय के लिए अनुदान मिलने में कठिनाई आती है। जहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है, वहाँ पुस्तकालय की स्थिति बेहतर है। पुस्तकालय की अब अवधारणा तथा परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुस्तकालय अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लिब्रेरिया हाउस ऑफ बुक से बना है। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग प्रचलन में है, परंतु पुस्तकालय से तात्पर्य प्रत्येक पुस्तकों का संग्रह व उसके रखरखाव से है। अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान व सूचना के स्रोत विभिन्न स्वरूपों जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्राफ इत्यादि के रूप में संग्रहित हैं। लेकिन पुस्तकालय के रूप में सबसे अच्छी परिभाषा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दी है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है अथवा स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। डॉक्टर रंगनाथन ने भी पुस्तकालय को एक सार्वजनिक संस्था माना है तथा उसके कार्य में संग्रह का रखरखाव तथा व्यवस्था कर पाठकों तक वांछित सूचना प्रदान करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि पुस्तकालय के उपयोग के प्रचार प्रसार के माध्यम से अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाया जाए, जिससे पुस्तकों का अधिकतम उपयोग हो सके। पुस्तकालयों की भूमिका
वर्तमान समाज की पुस्तकालयों पर निर्भरता पूर्व की अपेक्षा बढ़ी है। इसके पीछे सूचना प्रौद्योगिकी का पुस्तकालय पर अनुप्रयोग तथा जन जागरूकता महत्वपूर्ण कारण है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्भव से समाज का निर्भरता पुस्तकालय पर बढ़ती जा रही है। J.H. सेरा इसके संबंध में उल्लेख किया है, पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है तथा पुस्तकालय का विकास हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का द्योतक है। प्राचीन काल में पुस्तकालयों का सामाजिक दृष्टिकोण आज के दृष्टिकोण से भिन्न है। पहले पुस्तकें सजावट के लिए तथा समाज के विशेष वर्गों के उपयोग तक सीमित थीं, परंतु आज पुस्तकें सभी वर्गों के लिए उपयोग के लिए हैं। आज सामाजिक चेतना की समृद्धि में पुस्तकालयों की भूमिका बढ़ती जा रही है। पुस्तकालयों का प्रयोग अनेक रूपों में किया जा रहा है। जैसे नंबर 1, सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्भव एवं विकास के फलस्वरूप ग्रामीण समाज की पुस्तकालयों पर निर्भरता में निरंतर वृद्धि हो रही है। किसानों को कुशलतापूर्वक खेती करने के लिए नई तकनीक, उचित मात्रा में उर्वरक, मिट्टी की जांच व अन्य जरूरतों के लिए पुस्तकालयों की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण महिलाएं को अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तरह तरह की जानकारियां हासिल करना, जैसे बच्चों के लिए जन्म, पालन पोषण, बीमारियों का घरेलू उपचार तथा बच्चों को संतुलित आहार कैसे दिया जाए आदि के बारे में पुस्तकालय का सहारा लेती हैं। प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका असीमित है। पुस्तकालय के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा लाखों लोग साक्षर हुए हैं। अतः सार्वजनिक पुस्तकालय चाहे ग्रामीण स्तर पर हो अथवा जिला स्तर पर हो, सर्वांगीण विकास के एक स्तंभ की तरह है। इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना ही चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय अधिनियम सभी राज्यों में पारित होना चाहिए ताकि सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास हो सके। दूसरा रूप शैक्षणिक पुस्तकालयों के रूप में। शैक्षणिक पुस्तकालयों की भूमिका सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका से बिल्कुल भिन्न है। शैक्षणिक पुस्तकालयों का महत्व पाठकों के अध्ययन की रुचि बढ़ाने, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पाठ्यक्रम के इतर भी शिक्षा प्रदान करने में होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय व विद्यालयों के पुस्तकालय न केवल पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान देते हैं, सहायक हैं, बल्कि इसके अलावा अन्य पाठक सामग्रियां प्रदान करते हैं ताकि विद्यार्थियों का समुचित विकास हो सके। शैक्षणिक पुस्तकालय स्नातक, पराय स्नातक तथा शोध छात्र छात्राओं को उनके विषयानुसार सूचना प्रदान करते हैं। विशेषकर शोध छात्राओं को नवीन सूचनाएं प्रदान करने के लिए करेंट अवेयरनेस सर्विस CAS तथा सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI के माध्यम से यूजर प्रोफाइल तथा डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाकर आवश्यकता अनुसार सही उपयोगकर्ताओं को सही सूचना प्रदान करते हैं। तीसरा रूप है विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में। अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग व व्यापार के प्रचार प्रसार में विशिष्ट पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश का विकास वहाँ के उद्योगों और व्यापार पर निर्भर करता है। उद्योगों के विकास के लिए निरंतर अनुसंधान की जरूरत पड़ती है, जैसे लागत कम कर दिया जा सके, उत्पादित माल का उचित तरीके से वितरण हो सके, उत्पाद गुणवत्तापरक हो, पर्यावरणीय क्षति बिल्कुल ना हो इत्यादि। इस तरह उद्योग व व्यापार की ज्ञानप्रद सूचनाएं देने का कार्य विशिष्ट पुस्तकालय ही करते हैं। अतः विशिष्ट पुस्तकालय किसी विशिष्ट समूह के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार पाठ सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। उद्योग एवं व्यापार, शोध एवं तकनीक विकास आदि के पुस्तकालय। वैज्ञानिकों को अपने शोध कार्यों में लगे रहने के कारण उनके पास समयाभाव रहता है, अतः नवीन प्रकाशित सूचनाएं उनके अनुसार छांटकर पुस्तकालय ही प्रदान करता है। इस तरह के पुस्तकालय विषयानुसार सूचनाओं को अलग करके उनको संबद्ध प्रयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। चौथा, शोध तथा तकनीकी विकास के क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका।
विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा अधिक शोध कार्य होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों के पीछे शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। नए शोध के परिणाम स्वरूप उस देश के निवासियों का जीवन स्तर तो सुधरता जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ तकनीक अन्य देशों में हस्तांतरित हो जाने से अन्य देशों को भी लाभ पहुँचता है। अतः पुस्तकालय नवीन शोधों के विभिन्न माध्यमों से अद्यतन नवीन जानकारी अपने उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते रहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के इस युग में शोधकर्ता अपने विषय पर पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं न केवल अपने देश के पुस्तकालयों से सूचना प्राप्त कर सकते, बल्कि अन्य देशों में पुस्तकालयों से भी आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, मनोरंजन के क्षेत्र में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनोरंजन उसका अभिन्न अंग होता है। मनोरंजन न हो तो व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करने में मनोरंजन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन एकमात्र साधन है जिससे मनुष्य अपने नियमित कार्यों से थका देने वाली प्रक्रियाओं से निजात दिलाती है। ऐसे पुस्तकालय जहां मनोरंजन व हास्य व्यंग्य की पुस्तकें प्रचुर संख्या में उपलब्ध रहती हैं, अपने पाठकों को ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। अतः पुस्तकालय मनोरंजन के क्षेत्र में बेहद उपयोगी साबित होते हैं। छठवां रूप है सांस्कृतिक धरोहर व दुर्लभ प्रलेखों के संरक्षण में। समाज तथा पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए सांस्कृतिक धरोहर व दुर्लभ प्रलेखों का संरक्षण जरूरी है। पुस्तकालय राष्ट्रीय तथा विदेशी साहित्य का संरक्षण करते हैं, जिसमें उस राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के विषय में जानकारी दी गई हो। पुराने समय में मंदिर, मदरसों एवं मठों के पुस्तकालय ही संस्कृति तथा ज्ञान के संरक्षण के एकमात्र साधन थे। प्राचीन काल में विभिन्न लिपियों में हस्तलिखित अभिलेख, जिन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं, को संरक्षित करने के लिए पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करके केवल कागज अथवा ताड़पत्र जिस पर भी लिखित होता था को बचाने का प्रयास करते थे। परंतु नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा प्रलेखों व पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन करने वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के उपयोगकर्ता सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार पुस्तकालय सांस्कृतिक धरोहर व दुर्लभ प्रलेखों का संरक्षण भी करता है। सातवां, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकालय अपनी संग्रहीत सूचनाओं को पाठकों के मांग के अनुरूप उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तथा पुस्तकालय विस्तार सेवा के तहत घर घर जाकर पुस्तक प्रदर्शनी लगाकर व अन्य प्रकार के अपने संग्रह का प्रचार प्रसार करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सार्वजनिक पुस्तकालय किसानों, मजदूरों, गृहिणियों व अन्य तक वीडियो के माध्यम से उनके जरूरत की चीजें, रोजगार तथा रहन सहन के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय की सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने उपयोगकर्ताओं, शोधार्थियों को आवश्यक सूचना पहुंचाते हैं। तो आज इस लेक्चर में पुस्तकालय का इतिहास, पुस्तकालय की परिभाषा, पुस्तकालयों का प्रयोग किस प्रकार में होता है, हम लोगों ने जाना।